रजिस्टर्ड नेत्र चिकित्सक हूँ। मेरा जो ब्रांच है वो सिर्फ नेत्र चिकित्सा ही नहीं बल्कि न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी है, और ये एक ऐसी ब्रांच है जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। जहाँ तक आँखों का संबंध है, ये ईश्वर का मुझे लगता है सबसे अनमोल उपहार है, और शायद इसी वजह से जितनी ये नाजुक चीज़ है उतनी ही केयर, उतनी सुरक्षा की ज़रूरत हमको भी है। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है 25 साल का, कि सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार हम अपनी आँखों के साथ ही करते हैं। आज का ज़माना जो है वो मुख्यतः एक डिजिटल स्क्रीन का ज़माना है। यहाँ पे हमारे नेत्र इस अनुभव के लिए कभी शायद बने ही नहीं थे, और हम अपने कंप्यूटर्स के प्रति या डिजिटल स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो वीडियो गेम्स हो या किसी प्रकार का हो, हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण जो हमारे आंसू हैं वो कम बनते हैं, हमारी आंखों में सूखापन पैदा होता है, और पूरी की पूरी छोटे बच्चों की नस्ल, यहाँ तक कि बड़े टीनेजर्स और इवन वृद्ध भी अब इस समुंदर की लहर में बहते चले जा रहे हैं। इसको हम अपनी भाषा में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ड्राई आई सिंड्रोम है, और हमें शायद मालूम ही भी नहीं, और जब तक हम 15-20 सालों में संभलेंगे तब तक विनाशकारी लहर बहुत आगे बढ़ चुकी है। जहाँ तक सवाल है होली का और होली में रंगों का, तो जिस प्रकार के रंग हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही एडल्ट्रेटेड रंग हैं, और दुर्भाग्य की बात तो ये भी है कि एसिड के साथ साथ अब एल्कली रंग भी बहुत यूज़ होने लगे हैं, जो कि बहुत ही विनाशकारी है। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस, एल्कली बर्न्स, एसिड बर्न्स हमारी आंखों की ऊपर की सतह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, और इसका प्रभाव बहुत सालों तक रहता है। ये भी तो एक सच है कि छोटे बच्चे जो रंग खेलते हैं उनको पता ही नहीं कि उनके हाथों में वाकई रंग नहीं जहर है। ड्राई आई से बचाव किस तरीके से? सबसे पहले ड्राई आई के बचाव के लिए हमें रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 20 मिनट्स तक किसी डिजिटल स्क्रीन पर काम करते हैं तो हमें 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर दूरी पे देखना चाहिए। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो इससे हमारी आंखों को एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा बीच बीच में, और हम सजग हो सकेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें ये समझना खुद को ज़रूरी है कि हम अपनी ड्राई आई क्यों कर रहे हैं, हम ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं, उससे हमको अपने आप को रोकना होगा। सर, जैसे आज के टाइम पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करने लगते हैं, तो उन पर आप बताएंगे? छोटे बच्चों को ये जो घूस की आदत है हमने खुद ही तो सिखाई है। अगर वो दूध नहीं पी रहे हैं तो मोबाइल देख लो, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं तो मोबाइल देख लो। उनका ये कहना है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, तो ये भी तो एक लत है। और लत तो चाहे दारू की हो, चाहे किसी ड्रग्स की हो, ये उससे भी भयावह लत है। और उस लत का एक ही इलाज है कि वो चीज़ उनको छीननी ज़रूरी नहीं है, उनको समझाना जरूरी है, उनको एजुकेट करना चाहिए। अगर उनको पता चल जाएगा कि इससे हमारी आंखें हमेशा के लिए तबाह हो रही हैं तो शायद हम इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था। देखिए, हर संस्थान अपने यहाँ क्योंकि आजकल के इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, तो हर संस्थान, गरीब तबके के भी बहुत से लोग होते हैं जो इस बीमारी से इस समय ग्रसित हैं, तो उनके लिए ये संस्थान आपका क्या कुछ खास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, या कुछ आप लोग कैंप कभी लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं, थोड़ा इसके विषय में? अमूमन तो ये हमारा एक प्राइवेट